ओम नमो सिद्धये यस्य स्वयं स्वभावप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेवाणं नमो ज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव अंतिम तितेज भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जब जब जीव निर्द्वंदता चाहता हो उसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। जगत के जितने संग्राम हैं वे सारे के सारे संग्राम असंयम के कारण ही हैं। जगत की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का यदि कहीं समाधान मिलेगा तो वह जिनेंद्र भगवान के चरणों में मिलेगा। जगत के संग्राम हो या समाज के संग्राम हो अथवा आपके घरों के संग्राम हो, सारे ही संग्राम नियम से आपके अंदर की ही उपज है। जब जब हम असंयमित होते हैं वही द्वंद्व पैदा करता है। यानी जब जब आप असंयमित होते जाएंगे तब तब द्वंद्व की स्थितियां पैदा होती जाएंगी। जब जब तुम्हारे जीवन में असंयम के भाव बढ़ते जाएंगे आप शांत होना भी चाहेंगे तब भी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जितना साम्राज्य तुम्हारा फैल रहा है और जितना साम्राज्य फैलाने की इच्छा है वही तो तुम्हारी अशांति का मूल कारण है। खुद भी शांति से नहीं जी पाएंगे और पर की भी शांति भंग करने तैयार रहेंगे। यानी विचार करना, आज भले ही अशांति भारत में दिखाई दे रही है, भारत में अथवा पड़ोसी जो देश है उसके मध्य में अशांति का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कारण यदि खोजने जाओगे तो जीव के असंयम भाव ही मिलेंगे। जीवन में संयम नहीं आएगा तो शांति नहीं आ सकती। आप लोग जितने यहां हैं सब लोग आनंद में जीवन जी रहे हैं ना। अरे तिलक नगर है और तिलक नगर में समृद्धता है, समृद्धता हो और शांति हो इसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना।
संबंध, समृद्धता हो और शांति साथ में हो, ऐसा कोई, इसका कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको यह संबंध अपने जीवन में अनुभव में आ रहा हो कि हमने समृद्धता तो प्राप्त कर ली है और हमारा जीवन शांत हो गया हो, आनंद में हो गया हो, तो यहां कोई बता सकता है कि हम बहुत आनंद में जीवन जी रहे हैं। मां, विचार करना कि क्या कभी ऐसी दिन नहीं आए कि सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। यहां का प्रत्येक जीव जो यहां बैठे हुए हैं ना भैया, वो संचालक महोदय, यानी क्या नाम है, मयंक, मयंक, सब कुछ है ना घर में, सब कुछ होने पर भी क्या कुछ कमी नहीं है? और महाराज जी सब कुछ तो है, कुछ कमी की तो बात ही नहीं है। मैं बाहर की समृद्धता की बात नहीं कर रहा हूं, जो चित्त में शांतता आनी चाहिए थी, जो चित्त में आनंद होना चाहिए था, वह है कि नहीं है? मेरी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हो सकता है प्रथम दिन है तो आपको लग रहा हो महाराज जी किस बात में आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा दे दो, अभी अभी आपको सारी बात समझ में आने लगेगी। यानी आपके जीवन में सब कुछ होने पर भी क्या जीवन में द्वंद्व नहीं है? बाहर के द्वंद्व तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, अंतरंग के द्वंद्व तुम्हें पता ही नहीं है। आपके अंदर युद्ध चल रहा है, आपके अंदर युद्ध चल रहा है, और वह युद्ध, बाहर के युद्ध तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतरंग के युद्ध कब समाप्त होंगे इस पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। और वह नियंत्रण, बाहर के युद्ध होते रहेंगे, लेकिन हमारे अंतरंग का जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक हम संसार में युद्ध करते ही मिलेंगे। स्वतंत्र भैया, स्वतंत्र भैया ध्यान रखना, मैंने कल बात की थी स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता में ही आनंद है। जब जब हम किसी की परतंत्र अवस्था में होते हैं तब तक आनंद भंग होना ही है। आप लोग तो किसी के दास नहीं हो ना, आप लोग तो किसी के दास नहीं हो ना, यानी हमारे घर में 10-10 नौकर चाकर हैं महाराज, हम किसी के सेवक नहीं हैं। आप लोग सेवक नहीं हो ना, यानी मिलना, ये जो युद्ध चल रहे हैं ना, एक सिकंदर भी आया था, जैसे आप अलेक्जेंडर, वह भी आया था, उसने भी पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, और पूरे विश्व में साम्राज्य स्थापित करने में वह सोच रहा था मैं पूरे विश्व का एक लौता अधिकारी होऊंगा, जिसका साम्राज्य होगा वह मेरा होगा। वह जब प्रथम बार भारत की भूमि पर आया तो वहां पर उसे निर्ग्रंथ दिगंबर योगियों के दर्शन हुए थे। निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन, लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व का काल वह, जब अलेक्जेंडर यहां पर आया, निर्ग्रंथ मुनि दिखाई दिए, और जिनके तन पर कुछ नहीं था, वे अपने जंगलों में साधना करते थे। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भारत की भूमि तो सोने की चिड़िया कही जाती है, और वहां इतनी गरीबी कि तन पे एक कपड़ा भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं यहां पर, और एक आध नहीं थे वे। वो तक्षशिला का क्षेत्र था, तक्षशिला का जिस क्षेत्र में अनेकों निर्ग्रंथ मुनि उस समय वहां पर विहार किया करते थे, और विहार के साथ में नगर के पास के उद्यानों में वे अपनी साधना किया करते थे। अनेक अनेक मुनि, 24,000 मुनि राजों का वर्णन भद्रबाहु स्वामी के काल का है, और वह भद्रबाहु स्वामी का काल कहो, अथवा चंद्रगुप्त सम्राट का काल कहो, अथवा अलेक्जेंडर का समय कहो, ये सारे समय एक ही हैं। 24,000 मुनि, यानी इंदौर वाले 400 में ऐसा आनंद मना रहे थे अध्यक्ष जी। देखना, 400 में
देखे नहीं समा रहे थे। जिस दिन अगवानी होनी थी 27 तारीख को, उस दिन पूरा इंदौर में हलचल थी कि 400 मुनि, अथवा 400 मुनि नहीं थे, केवल 400 पिछी थी। मुनि तो 150-200 के मध्य थे। अब वे मुनि चल रहे थे तो आनंद था। उस समय 400 नहीं, 4000 नहीं, 24,000 मुनि इस भारत की भूमि पर विचरण किया करते थे। उस सम्राट सिकंदर को भी लगा कि ये कैसे हो सकता है, वह भी आश्चर्य में था। तब वह पूछने गया। उसने अपने सेनापति को, उस जिसे फकीर, उनकी भाषा में कहें तो फकीर, जिसके तन पे कुछ नहीं था, ये कौन है, उसको कहा कि जाओ। और वो जो उसने पता कर लिया था सब कि कौन है ये लोग जो ऐसे यहां पर बैठे हुए हैं और इनके पास कुछ नहीं है क्या, इनके पास जरूर कुछ ना कुछ है। मां, हम लोगों के पास कुछ है क्या? आप लोग के पास सब कुछ है ना? भैया, अनिल भैया, आपके पास सब कुछ है ना? हम लोग के पास कुछ नहीं है ना? यानी सब कुछ की दौड़ लग रही है, सब कुछ पाना है। विकास, सब कुछ है कि नहीं? हम लोग के पास कुछ नहीं है ना? और तुम किस लिए दौड़ रहे हो? सब कुछ पाने के लिए ना? अच्छा बताओ, सबसे, अध्यक्ष जी, सबसे कीमती वस्तु आपके घर में हो तो आनंद आएगा कि नहीं? अरे मां से पूछ लेते हैं, इनका जरा ज्यादा भाव रहता है कि सबसे कीमती जो वस्तु है, जब से सबसे आभूषण जो रहे वह सबसे कीमती होना चाहिए, सोने का, हीरे का। मां, और अनेक प्रकार के आभूषण क्यों करते? कीमती। प्रकाश दादा, बाबूजी, सबसे कीमती वस्तु अपने पास में हो तो मां आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और कीमत, हाँ, सबसे मूल्यवान आजकल तो इसकी ही बात है कि हमारे घर में क्या अच्छी चीज, एंटिक जिसे आप कहते हो, हमारे घर में ऐसा बना हुआ है। स्वतंत्र भैया, आनंद आ रहा ना? वो हमारे, आपका जो भवन है ना, वो हमारे कक्ष से दिखता है ना, तो आनंद तो आ रहा है ना। वो भवन 4 मंजिल का भवन बना हुआ है, तो हाँ, क्या कहें, हाँ, सत्य है। जिसके पास आनंद होता है उसकी दृष्टि भी पड़ जाए तो आनंद ही आता है। भैया, बाकी के जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, उनके लिए आपने नहीं कहा कि तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन मां, आपकी दृष्टि तो ऐसे ही होती है कि पड़ोसी की दृष्टि पड़ जाए तो आनंद बढ़ जाता है। सत्य ना? नहीं समझ में आ रही बात? अरे पड़ोस, आप श्रृंगार क्यों करते हो? अच्छा, दिखाने के लिए नहीं, यानी जब तक कोई पूछ ना ले तब तक आनंद कहां आता है? लेकिन ध्यान रखना, वह आनंद सब बाहरी है, वह आनंद देने वाला नहीं। मैं आपसे बात कर रहा था, सबसे कीमती अगर वस्तु हो तो क्या आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सबको यही तो चाह रहा कि मैं कीमती, लेकिन ऐसी कौन सी कीमतवान वस्तु है जिसके लिए सब कुछ देना पड़ जाए? देखना, आपको कोई, अगर आपके जेब में पैसे नहीं हो, भैया, जेब में पैसे नहीं हो और कीमतवान वस्तु खरीदनी हो तो खरीद पाओगे क्या? और कई लोगों को हो सकता है कार कीमती लगती हो, वो युवा बैठा हुआ है, यानी कार चाहिए ना, BMW दिखती है तो भाव होते ना कि BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, नहीं तो ऑडी चाहिए, बड़ी बड़ी कार। क्यों? उसमें बैठोगे तो मां आनंद आएगा ना? देखना भैया, जितनी बड़ी कार होगी ना, अगर 4 लाख वाली है तो जेब में 500,000 चलेंगे, इतने में काम बन जाएगा, 1000 में काम बन जाएगा। लेकिन 40 लाख वाली हो ना तो जेब में 50,000 की तो साथ में लेके घूमना पड़ेगी, तभी काम बनेगा। मां, सत्य यही है। हम सोच रहे थे आनंद बढ़ रहा है, लेकिन आनंद बढ़ कहां रहा है? वह तो
और विकल्पों को देने वाला हो रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भैया कार खरीदनी हो सकता है किसी की फरारी खरीदनी हो भाई, यानी फरारी खरीदनी है। देखो सब लोग इसलिए तो दौड़ रहे हैं कि फरारी मिल जाए, और फरारी खरीदनी हुई तो घर की सारी संपत्ति, अरे कुछ कीमती चीज चाहिए तो घर की संपत्ति देना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि कोई कीमती वस्तु चाहिए हो तो सबसे ज्यादा आपको अपनी संपत्ति देना पड़ती है, और यदि जगत की कोई सबसे कीमती वस्तु है जिसके लिए आपकी सारी संपत्ति छोड़ना पड़ती है, उसका नाम यह दिगंबर रत्नात्रय धारियों की मुद्रा है, जिसके लिए चक्रवर्ती को भी भैया एक पैसा भी रख लेगा ना मां, चक्रवर्ती पद को भी यदि कोई कीमती वस्तु चाहिए है और ये दिगंबर मुद्रा चाहिए है, तो बिल्कुल घर कंगाल जब तक नहीं होगा तब तक यह कीमती वस्तु मिलने वाली नहीं है। उसका नाम यह दिगंबर मुद्रा है। बताओ भैया, चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती को कीमती वस्तु खरीदनी है, जगत की सबसे कीमती वस्तु जिसके लिए सब कुछ देना पड़ता है, उसका नाम यह निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है। मां एक पाई भी नहीं बचेगी, और एक पाई बच गई अध्यक्ष जी तो कीमती वस्तु नहीं मिलेगी। दिगंबर योगियों के पास में यदि कुछ भी धन संपत्ति बचा के रख ली कि भैया पता नहीं चौका लगाया कि नहीं लगाया तिलक नगर वालों ने, तो थोड़ी व्यवस्था बना के चले जेब में, हाँ, नहीं तो कहीं पे एक आध मंदिर तो स्थापित कर ले। पता नहीं समाज ने पूछा नहीं पूछा, कम से कम अपनी एक ठिया एक झोपड़ी तो होगी जहां आश्रम में रह सकेंगे। भैया वह भी नहीं रख सकते हैं, सब कुछ कोई पता नहीं जिनका। हाँ ध्यान रखना, दिगंबर मुनियों का कोई पता होता है क्या भैया? जिनका कोई पता नहीं, लेकिन जिनका कोई पता नहीं है मां, लेकिन जब भी बात करते हैं यही पते की करते हैं। भैया जिनका कोई पता नहीं है लेकिन जब भी बात की जाती है, इनके मुख से निकली हुई कोई भी बात, भैया आपके सबके पास पते हैं लेकिन सब लापता हो। भैया सबके पास पते हैं ना, लेकिन पता ही नहीं है कि कहां जाना है। पता है, सब लापता है। और जिनका पता नहीं है, जिनके पास कोई पता नहीं है, वही जानते हैं कि पता कहां है, इसलिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए देखना, वह सिकंदर पहुंच जाओ बोल तो नहीं गए, वो सिकंदर के पास पहुंच जाइए। सिकंदर ने बोला दिगंबर मुनियों के पास, अपने सेनापति को भेजा कि सेनापति जाओ और उन दिगंबर योगियों को मेरे पास लेकर आओ। सेनापति पहुंचता है, दिगंबर योगी और किसी की आज्ञा का पालन करे। सबसे बड़ा दुख यदि कोई जगत में है तो किसी की आज्ञा का निर्वहन करना है मां। इसलिए तो स्त्री पर्याय में सबसे ज्यादा दुख कहे गए हैं। यदि बचपन है तो पिता के अधीन है, बड़े हुए तो पति के अधीन हो जाते हैं, और बड़े हुए तो पुत्रों की अधीनता स्वीकार करना पड़ती है। अधीन है इसलिए ही तो दुखमय है। जब दिगंबर योगी के पास उस सेनापति ने जाके कहा कि आपको जगत का सम्राट सिकंदर अपने राजमहल में आमंत्रित कर रहा है, चलिए उसका आदेश है कि आप वहां पर उपस्थित हों। दिगंबर योगी ने कहा, वे दिगंबर मुनिराज ने कहा कि सिकंदर से जाके कह देना कि दिगंबर योगी किसी के कहने पर कहीं नहीं जाते। मां ध्यान रखना, जगत के हर व्यक्ति को तुम अपने घर पे ले जा सकते हो। जगत के बड़े से बड़े व्यक्ति को आप अपने घर पे ला सकते हो, लेकिन पंच परमेष्टि में स्थित इस निर्ग्रंथ मुद्रा को तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं कि तुम अपने घर पर भी ले जा सको। नहीं है सामर्थ्य। सतन भैया, नवदा भक्ति कर तो सकते हो, लेकिन पहुंच जाएं
ऐसी तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है। ध्यान रखना मां, अहोभाग्य मानना, अहोभाग्य। और अध्यक्ष जी, तिलक नगर ये समाज तभी तक सुरक्षित है जब तक निर्ग्रंथ मुनियों के चरण और विचरण यहां होते रहेंगे। या विकास तब तक ही घर घर है। देखो आगम की बात कहूं तो आगम में लिखा हुआ है मां, वे घर सारे मरघट हैं, वे सारे घर मरघट हैं। मरण कहां होता भैया? मरघट पे ना, घर पे मरघट में मरण होता है ना भैया। मरघट में मरण नहीं होता, मरण तो घर में ही होता है। जितने घर हैं, जिन आगम में लिखा हुआ है, जो जो घर हैं वे सब मरघट हैं, वहां किसी ना किसी का मरण होता ही रहता है। लेकिन यदि मरघट को तीर्थ बनाना हो तो दिगंबर गुरुओं के चरण पड़ते रहेंगे तो तुम्हारे घर भी तीर्थ बन जाएंगे। जे गुरु चरण जहां धरे, प्रकाश दादा, जे गुरु चरण जहां धरे, घर में जग में तीरथ हो। मां पढ़ते तो हो लेकिन समझते नहीं हो। इसलिए मैंने कहा सुथन भैया, आपने बहुत अच्छा समाज ने भवन बना रखा है, और वह भवन में मां कक्ष भी बना रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है वहां संत आहारशाला मत बनने देना। मां समझो समझो, ये भंडारे वाला शासन नहीं है जहां पर तुमने 4 महिलाएं इकट्ठे हुई और भोजन बनाया और भंडारा कर लिया। महाराज तुम्हें यहीं आना है, यही लगाया चौका, ऊपर रहो नीचे। अरे ज्ञानी, मैंने अभी तो कहा उस सिकंदर ने बुलाया जैन मुनि दिगंबर मुनिराज को साम्राज्य में आने के लिए की, नहीं तो आजकल तो गड़बड़ हो गया काम। ज्ञानी, ना तो कलश रखवाने जा सकते हैं दिगंबर मुनि, ना किसी के पाद पे चालन के लिए जा सकते हैं दिगंबर मुनि। मात्र नवदा भक्ति के लिए ही, चाहे सम्राट हो चाहे गरीब हो, जिनके लिए सब कोई समान होता है, उसी का नाम दिगंबर योगी होता है। मां, चंद्रमा की चांदनी को देखा, चंद्रचर्या कहा गया है। जिन आगम में मुनिराजों की वृत्ति को चंद्रचर्या कहा गया है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश ना तो कभी बड़े को देखकर आता है, ना महल को देखकर आता है, ना गांव को देखकर आता है, ना किसी झोपड़ी को देख के आता है, वह तो चंद्रमा का प्रकाश है, वह सबके लिए समान होता है। ऐसे ही दिगंबर योगी की दृष्टि बड़े छोटे को नहीं देती है, सभी के लिए समान हुआ करती है। जब सम्राट सिकंदर ने बुलाया तो भी दिगंबर योगी नहीं गए। और किसी को कोई मना कर दे, अब तो बड़ा कठिन काम हो गया है। और सम्राट हूं मैं, जब भी मान कषाय में आते हो ना, जब भी द्वंद्व होते हैं मां, क्यों होते हैं? मेरी नहीं मानी तुमने, बस द्वंद्व चालू। ये मान कषाय के द्वंद्व हैं ज्ञानी। हम झुक जाएं, जितने भी द्वंद्व चल रहे हैं अध्यक्ष जी, चाहे समाज के हों, चाहे घर के हों, चाहे राष्ट्र के हों, यूक्रेन जैसे जीव मात्र मां जिनेंद्र भगवान की एक ही आज्ञा का पालन कर लेते ज्ञानी, कि एक दूसरे को क्षमा भाव धारण करना सीख जाते, तो देश के देश नष्ट नहीं हो रहे होते। 4 साल का युद्ध, 4 साल हो चुके हैं लगभग, पूरा देश नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन मान कषाय कहती है कि पूरा देश नष्ट हो जाए लेकिन मैं नष्ट ना हो पाऊं। ऐसे ही उस सिकंदर का मान भंग हुआ कि कैसे कोई मना कर सकता है, मैं संपूर्ण विश्व का सम्राट और मुझे मना कर दिया। उसने सेनापति को भेजा, पुनः भेजा कि उसको बोल के आओ, तुम जो चाहोगे, अगर तुम सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें उसका दंड दिया जाएगा, और यदि तुम सम्राट की आज्ञा का पालन करके महल में पहुंचते हो तो तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ दे दिया जाएगा।
जैसे ही सेनापति ने सम्राट सिकंदर का यह जो संदेश था दिगंबर मुनि को दिया, दिगंबर मुनि के वचनों को सुनना था। मां, सम्राट सिकंदर से जाके कह देना, सम्राट सिकंदर से जाके कह देना, सम्राट तो मैं हूं, तुम तो मेरे नौकरों के नौकर हो। इतना सुनना। हाँ, अभी युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और भारत का। देखना, पहले युद्ध ना भी होना तो वाक युद्ध बहुत पहले होते हैं। वो सैनिक एक दूसरे को, आपने देखा वो बाघा बॉर्डर पे, हाँ, उनकी आंखें ही बता देती हैं कि कैसे देखते हैं वे एक दूसरे को। सिंह जैसे अपने शत्रु को देखता है, ऐसे ही बाघा बॉर्डर पे एक दूसरे को वो क्या देखते हैं, अथवा बातों से मैं देखता हूं कितने प्रकार के वह बातें करते हैं जिससे कि तनाव बना रहे। मां, बस बातों से ही तो तनाव बनता है, बातों से ही तो तनाव बनता है। घर में भी तनाव किस लिए बन रहा है? आप उस संग्राम की बात करते हो, अंतरंग के संग्राम को भूल जाते हो, घरों के संग्राम को भूल जाते हो, समाज के संग्राम को भूल जाते हो। यानी थोड़ी सी मृदुता ला ली जाए, थोड़ी सी मृदुता अगर वाणी में आ जाए तो अनेक संग्राम बच जाएंगे। मां, क्या हो गया? मां, आप लोग बैठे हो, वो भी मौन। भैया देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, इतनी सारी मां बैठी हों और सारी की सारी मौन बैठी हों, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? मां, सत्य है ना मौन होना? बस ज्ञानी, जैसे यहां पर मौन बैठे हो, यदि घर में भी मौन लेना सीख लिया जाए तो अनेक विवादों और द्वंद्वों से बचा जा सकता है। सत्य यही है। सम्राट सिकंदर को जब यह संदेश पहुंचा कि किसी ने कहा है कि सम्राट मैं हूं, तुम तो दरिद्री हो जो दर दर की ठोकरें खा रहे हो, और अपने लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, जो गरीब होता है वही तो दर दर की ठोकरें खाता है। भैया, दर दर की ठोकरें कौन खाता है? दरिद्री ही तो दर दर की ठोकरें खाने जाता है। जो सम्राट होता है वह किसी की आज्ञा का पालन या दर दर भटकने नहीं जाता है, वह तो अपने आप अपने स्थान पर होता है। मैं सम्राट हूं और तुम मेरे सेवकों के सेवक हो। सिकंदर को इतना सुनना था, वह समझ गया बुद्धिजीवी ही हो सकता है जो इतने विश्व पर यदि कोई साम्राज्य करने की ताकत रखता है तो सामान्य बुद्धिशाली नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, एक बात ध्यान रखो, जेब में पैसा ना हो चलेगा, जेब खाली हो चलेगा, लेकिन ऊपर वाला माला खाली नहीं होना चाहिए। आयुष बेटा, बुद्धि बल जिसके पास है, ज्ञान बल जिसके पास है, उसके पास सारे बल उसके आगे फीके हो जाते हैं। जेब में पैसा ना हो एक बार चल सकता है, लेकिन अगर मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान ना हो तो जगत में कोई कीमत नहीं होती है। जैसे ही सम्राट सिकंदर को यह बात ज्ञात हुई कि ऐसा कोई कह रहा है कि मैं सेवक, मेरे सेवक का सेवक है, वह तो समझ गया, वह तो समझ गया कि कोई बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है जिसने ऐसी बात कही है। बहुत ऊंची हस्ती है जिसने ऐसा कहा। सम्राट सिकंदर का नाम लेते से जो सब कांपते हो, और उसको कह रहा है मैं सम्राट हूं और तुम मेरे सेवक भी नहीं, मेरे सेवक के सेवक है। जाके कह देना सम्राट सिकंदर से। सेनापति ने समझाया कि आप ये क्या कह रहे हो, आप जानते हो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। कहना, दिगंबर मुनि ही तो एकमात्र ऐसे हैं मां जो किसी के भय में भय नहीं खाते हैं, उसी का नाम दिगंबर योगी होता है। जो सम्राट है वह भी भयभीत है, वह सिकंदर भी तो भयभीत है, अपने चारों ओर कितने सारे सेनाओं को लेकर चलता है। और जो सम्राट होता है, अभी अभी मयंक
यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। अभी आपने मंगलाचरण किया था, वही ग्रंथ चल रहा है माँ, यह इष्टोपदेश की वाचना चल रही है और इष्टोपदेश में आज 22 नंबर का यह श्लोक आपके जीवन के सारे द्वंद्वों को समाप्त करने की प्रेरणा दे रहा है। आपने कहा सम्राट यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्होंने अपने अंदर में सम्राटपना प्राप्त कर लिया है वे ही परम आनंद में जीवन जीते हैं, वे ही भगवत्ता को प्राप्त होते हैं। जिसके पास में भय होता है उसके हाथ में दंड हथियार होते हैं, और जो निर्भय होते हैं और सबको अभय दान देते हैं उनके हाथ में दंड और शस्त्र नहीं, पिछी कमंडल होते हैं। भैया हाथ भी उठाओगे ना मां किसी पर, प्रकाश जी, जब भी हाथ उठेगा किसी पर, ये डरपोक व्यक्ति की निशानी है। जिसके अंदर क्रूरता पल रही होगी उसी का हाथ किसी को मारने के लिए उठ सकता है। भैया जिसके अंदर दया भाव नहीं है उसी का हाथ, उसी की भौहें तन सकती हैं, उसी की आंख। जो क्रूर नहीं होते हैं, जो दयावान होते हैं, उनकी भुकटियां नहीं तनती हैं, उनकी आंखें लाल नहीं होती हैं, वे किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं। देख लो ना वीतरागी अरहंत प्रभु की मुद्रा, जिनके अंदर परम दया होती है, जो भगवत्ता से सहित होते हैं, उसी का नाम तो निर्गंत वीतरागी अरहंत हुआ करता है। इसलिए भैया कभी मुनिराज हों उनको नाराज नहीं देखोगे। हाँ, जिनके अंदर दया नहीं, जो क्रूर हैं वही नाराज हों, और जो दया के सागर हुआ करते हैं, अहिंसा जिनके अंतरंग में हुआ करती है, उनके हाथ कभी किसी को मारने के लिए नहीं उठते हैं। ऐसी जब वह शांत मुद्रा, अब तो सम्राट सिकंदर पहुंच गया चरणों में कि कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है जिसने ऐसा कह दिया है कि उसने जिज्ञासा रख दी। जिज्ञासा रख दी कि ऐसा क्यों कहा? सत्य तो है, दिगंबर मुनि ने जैसे ही सम्राट सिकंदर आया, जब समाधान किया कि आपने कहा आप सम्राट हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम कैसे सम्राट हो? कहना मेरा जो वैभव है उस वैभव को खरीदने के लिए तुम्हारा साम्राज्य का वैभव छोड़ना पड़ता है, तब जाके मेरे पास जो साम्राज्य है वह प्राप्त होता है। भैया मां रत्नत्रय एक आध हीरा मिला किसी को? रास्ते में पड़ा मिला हो? पन्ना गए? कोई पन्ना गया स्वतंत्र भैया? पन्ना जाओ तो बड़ा संभल के चलना, क्यों हीरा मिल सकता है। हाँ सत्य है, हम लोग भी जाते थे, जंगल जाते थे। जंगल कहां जाते थे बाबू जी? हम लोग जंगल जाते थे हीरा की खदानों में। हाँ बिल्कुल, वहां निहार के लिए जाते थे। वो जो वाचना हुई थी वहां पर, और निहार के लिए जंगल जाया जाता था। और कोई भी हीरा जो दिखाते ना कोयले में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता। जैसे कांच के टुकड़े पड़े हैं ना आपके यहां, ऐसे कांच के टुकड़े के रूप में हीरा होता है वह, और आपको भी मिल सकता है। लेकिन यदि अच्छा चमकता हुआ, वहां चमकता मकता कुछ नहीं है, जैसा कांच का टुकड़ा आप पहचान भी नहीं पाओगे, और मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, कई बार कई लोगों को बड़े बड़े जिनके पुण्य चमके हुए ना, विकास पुण्य चमका होगा, तो वो एक कभी झाड़ू वाले को हीरा मिला था, बहुत लंबा चौड़ा। वो लघु शंका खड़ा हुआ और वहां पर हीरा निकल आया, और क्योंकि वहां का ही था तो वह जानता था कि कांच नहीं है, उसने दे दिया। और लेकिन मिलेगा उसको ही जिसका, आप लोग पुण्य भूलते जा रहे हो और पाप कमाते जा रहे हो, इसलिए हीरे मिलना बंद हो गए। मां हीरा मिला एक आध? नहीं मिला? बताओ, आपसे पुण्यशाली वह झाड़ू वाला। भैया पुण्यशाली है ना झाड़ू वाला कि हीरा पड़ा मिला। बिना कुछ मेहनत के हीरा किसको पड़ा मिलेगा? भैया हीरा पड़ा किसको मिलेगा? नहीं मिला। इसलिए अच्छा मिल जाए तो क्या करोगे? अध्यक्ष जी से पूछ रहे हैं, अध्यक्ष जी
यदि हीरा मिल जाए तो ये राजन मोदी जी को दे दोगे क्या? अंदर वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर बाहर की कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूं, अगर स्वतंत्र भैया को ही मिला और स्वतंत्र वो भारत है ना, और तुम्हें मिल गया है, भाई है ना भारत, अब हीरा मिल गया, वो खड़ा पीछे भारत। लेकिन थोड़ा सा यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इनके पिताजी जो हैं, इनने इन दो भाइयों को ऐसे संस्कार दिए हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आज भी अगर भाई से पूछ के कोई काम करता है तो इतने बड़े होने के बाद भी घर में इतना सामंजस्य बना के बैठाना, ये सबको सीखने लायक है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए यहां पर थोड़ा मैंने इसलिए इस दृष्टांत को इनके ऊपर घटित नहीं किया कि ये ऐसा है जीव कि अपने भाई को दे दे और बाद में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आपको हीरा मिला ज्ञानी, अब हीरा वो पीछे वाले भैया को देने जाओगे क्या? मुझे हीरा मिला। अच्छा, कितने लोग बताएंगे देखो भैया मुझे हीरा मिल गया? मां बताओगे क्या कि मुझे हीरा मिल गया, तुम रख लो? अरे तुम रख लो ना, मुझे मिला है तुम रख लो, ऐसा बोलोगे क्या? मां देखना, एक हीरा मिल जाए तो तुरंत जेब में, और जेब में भी नहीं, जेब में गिर ना जाए, वो डिब्बी भी उसकी उतनी कीमती होती है। ध्यान रखना विकास भैया, जितनी कीमती वस्तु होती है उसको रखने की डिब्बी भी कीमती होती है। यानी वो हीरे रखने की डिब्बी कीमती, हीरा तुरंत रख लोगे, किसी को बताने नहीं जाओगे, किसी को देने नहीं जाओगे। भैया वह हीरा तो कम कीमतवान है। यदि 3 रत्न के धारी, रत्नात्रयधारी निर्गंत मुनि मिल जाएं तो यह मत कहना कि हमारा चौका नहीं लगा, लो तुम ले जाओ। भैया क्या करोगे? आप पूछो अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, रात में मसाल लेके तो नहीं निकलना पड़ती तिलक नगर में कि कल मुनिराज आ रहे हैं? मां, हीरा आ रहा है, 3 रत्न मिलने वाले हैं और तुम कहो कि हमारे घर में शादी है, तुम ले जाओ। तुम्हें जड़ जड़ मिट्टी की कीमत है, वह हीरा कुछ नहीं है ज्ञानी, वह जड़ भूत पृथ्वी है। लेकिन जो चैतन्य रत्नात्रय के धारी हैं, इससे बड़ा कीमतवान कुछ नहीं है। कभी मत सोचना कि इसको मिल जाए। सतन भैया, कुछ लोगों को तो विकास नियम ले लो, कुछ लोग नियम ले लो। तिलक नगर में इतनी बड़ी समाज है मां, जब जब दिगंबर योगी आपके नगर में हो अथवा आपके स्थान पर हो, हम शुद्ध भोजन करेंगे। क्यों? पुण्य बढ़ेगा तभी हीरा मिलेगा, और पुण्य घटता जा रहा है, इसलिए तुम्हारे घरों में चौके ना लगकर धर्मशालाओं में चौके लगते जा रहे हैं। अब ध्यान रखना, समझ में आ रही बात मां? रत्नात्रय की धारी मिल जाना, जड़ हीरे तो बहुतों के पास भरे रखे हैं, लेकिन रत्नात्रय धारियों का मिल जाना यह जगत में सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम कोई हीरा है तो वह रत्नात्रय धारी है। अब सम्राट सिकंदर के पास पहुंच जाओ पुनः, क्योंकि समय आपका हो रहा है। हाँ, भूल नहीं जाना, मुझे याद है आपको वहां तक इसलिए लेके जा रहा हूं कि जितने संग्राम है, क्यों यहां पर आज यह भगवान श्लोक में क्या कह रहे हैं? संयम करण ग्रामा मेकग्रत्वेन चेतसा आत्मान वात्मान ध्याये दात्मने वात्मने स्थितम। यानी अब आपको पता चलेगा कि यह सब क्यों चल रहा था। मुनिराज ने कहा कि मैं ही तो सम्राट हूं, जिसको दर दर भटकना पड़े, अपना साम्राज्य बढ़ाना पड़े, जिसके साम्राज्य का कोई हनन ना कर सके, वही तो महासम्राट है। और मेरे ज्ञान साम्राज्य को आज तक किसी ने हरा नहीं है और किसी को हरने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तो मैं सम्राट हूं। अब दूसरी जिज्ञासा तुरंत सिकंदर ने कर दी कि क्यों तुमने कहा कि मैं सेवकों का सेवक हूं? हां, तुम राजन, तुम मेरे सेवकों के सेवक हो, जिस पर मैं
अधिकार जमाए हुआ हूं, जिसके ऊपर मैं राज्य करता हूं, तुम उसके अनुसार चलते हो। आप लोग तो नहीं हो ना। सेवक देखो, दास का दास हो जाना। जिन शासन दास परंपरा नहीं है, ध्यान रखना अध्यक्ष जी, यहां तो आपको अर्हत दास नहीं मिलेंगे। हाँ, अर्हत दास नाम के नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा जिन शासन में, क्योंकि ये दास परंपरा नहीं है। ये दास बना के भक्त बनाने की परंपरा नहीं है, ये भक्त से भगवान बनने की परंपरा है। उसका नाम जिन शासन है। अब देखना मां, उस सिकंदर ने क्या कहा, उस सिकंदर से मुनिराज ने क्या कहा, आप मेरे सेवक के सेवक हो। कैसे? हे राजन, जिन इंद्रियों के तुम गुलाम हो, मैं उन इंद्रियों पर राज्य करता हूं, इसलिए तुम मेरे सेवक के सेवक हो। मां, दिगंबर मुनि अपने इंद्रियों पर राज्य करते हैं, इंद्रियों को अपना सेवक बनाते हैं, और आप सब जगत के बड़े बड़े सम्राट इंद्रियों के अनुसार प्रवृत्ति करते हो। आप सब सेवकों के सेवक हो ना। जैसे ही भूख लगी, तुरंत ऑर्डर मिला और तुमने पूर्ति की। जैसे ही तुम्हारे मन ने कुछ कहा, जैसे ही तुम्हारी इंद्रियों को कुछ अच्छा लगा, गर्मी लगी, तो तुरंत उसने बोला कि तुम पंखा चालू करो। तुमने क्या किया? अभक्ष खाने की इच्छा हुई, तुमने क्या किया? लाके सेवक क्या करता है? ऑर्डर दिया। और बताओ, हे सेवकों के सेवक, कब तुम साम्राज्य प्राप्त करोगे? यही तो बात कह रहे हैं। जितने भी चित्त में चंचलता है, मैंने कहा था, किसी की अधीनस्थ होना, किसी की गुलामी करना, यही सबसे बड़ा दुख है। और जब तक तुम्हें सुखी होना है तो संयम करण गामा, ये संयम रूपी जो समूह है, इसके द्वारा ही तुम इंद्रियों को अपना दास बना सकते हो। कितने लोग यहां अणुव्रती हैं? अणुव्रत है किसी के पास? किसी के पास इंद्रिय और मन रूपी संयम, 12 प्रकार का संयम आगम में कहा गया है। 5 इंद्रिय और मन, 6 इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, पंचेंद्रिय जीवों का घात ना हो, ये तो ठीक है। त्रस और 5 स्थावर जीवों का घात ना हो, ये होता है संयम। आपके पास में सेवक पना है, इसलिए आनंद भंग है। और जिन्होंने इन पर नियंत्रण कर लिया है, उनके आनंद का कहना ही क्या है। इसलिए जिन जिनके चित्त शांत हो रहे हो, आज से एक नियम कर लो। मैं समाप्त करता हूं, समय आपका हो गया है। यहां पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। चित्त एकाग्र क्यों नहीं है? द्वंद्व है। मैंने कहा ना, आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, वह अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है, लेकिन तुम भी चित्त में अशांति है ना देश में, उसके देश में भी और आपके देश में भी। आसपास का माहौल भी गड़बड़ करेगा और स्वयं का माहौल तो सबसे पहले गड़बड़ होगा। आपके घर में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में संयम नहीं है। अपनी इंद्रियों को संयमित करो, अपने इंद्रियों और मन को संयमित करो। अभी द्वंद्व समाप्त होते हैं, चित्त में शांतता आती है, एकाग्रता बढ़ती है। देखो, कई लोगों को घड़ी दिखने लगी होगी, द्वंद्व चालू हो गया। विकास, यही तो द्वंद्व के कारण है, यही तो आनंद भंग करने के कारण है। इसलिए संयम जब तक जीवन में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं है, जितने संयमित होते जाओगे उतने आनंदित होते जाओगे। इसलिए मैंने पूछा था, विकास आपके पास सब कुछ है ना? हमारे पास कुछ नहीं है ना? मयंक, आपके पास सब कुछ है ना? सब कुछ से आनंद नहीं होता है। जिसके पास सब कुछ होता है,
जिसके पास अपना सब कुछ होता है वही आनंद में जीता है, और जो बाहर में खोजता है आनंद, उसके पास कुछ नहीं होता है। इसलिए चिंता, आप लोग को तो चिंता होती नहीं होगी। अच्छा, कषाय तो कोई करता नहीं होगा यहां? क्रोध विरोध करते हो क्या कभी? लगते तो नहीं हो आप लोग? अरे इतने अच्छे अच्छे वरिष्ठ लोग क्रोध करते थे, लेकिन दादा टीकमगढ़ ज्ञानी, हाँ ये तो बहुत वाचना सुने हुए हैं, यानी आप क्रोध तो नहीं करते ना? अरे इतना अच्छा शरीर और इतने वरिष्ठ लोग, क्रोध अच्छे लगता है क्या? आप लोगों को तो छूता भी नहीं होगा। और मान कसाय तो की हवा तो कभी आपको स्पर्श भी नहीं करती होगी। मायाचारी से तो आपने नाम सुना है? मायाचारी का, मायाचारी का नाम नहीं सुना? हाँ महाराज जी, हम तो जानते नहीं मायाचारी क्या होती है। और लोभ कसाय से तो आप इतने कोशों दूर है ना, यानी ऐसे ही है। अरे समझो समझो, जिनवाणी कई बार सुनी, लेकिन पता ही नहीं चला कि हम भी वही हैं जहां पे यह जिनवाणी कह रही है। क्रोध, महाराज जी को महाराज जी नहीं देखते पाते, मंदिर मंदिर नहीं दिखाई देता, जिनेन भगवान नहीं दिखाई देते। अध्यक्ष जी, जब तक आपकी चल रही तब तक ये महाराज जी महाराज जी, और जैसे ही महाराज जी और आपकी सामंजस्य नहीं बनी तो महाराज जी नहीं दिखाई देते। ज्ञानी देखो कषायों की दशा, देखो ये कषायों की दशा हमेशा आनंद भंग करने वाली होती है। लेकिन ध्यान रखो, कषायों को कम करना कितने लोग चाहते हैं? बस 2 मिनट में बात करता हूं। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ, जो नहीं चाहते हैं वे कभी अपने जीवन में आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि आप कितने ही माला फेरते ना, कितने ही पूजा करते ना, घर में 2-4 बातें करके आना और माला फेरना, अच्छा मन लगेगा ना मां? नहीं लगेगा। क्यों? मंदिर आ गए ना अब तो। मंदिर आ गए कि कषाय लेके आ गए? कषाय जो लेके आएगा, चाहे मंदिर आ जाए, चाहे भगवान के समोसरण में पहुंच जाए, उसके पास आनंद नहीं होने वाला है। भैया मयंक, कषाय छोड़ते जाओ, आनंद बढ़ता जाएगा। कषाय छोड़ते जाओ, आनंद बढ़ता जाएगा। लेकिन आप तो धन्य धन्य हो, वह तो आपकी संपत्ति है। महाराज जी, सील सागर जी, कषाय तो इनकी संपत्ति है, कैसे छोड़ दें? मानव की संपत्ति मान कषाय कैसे छोड़ दूं महाराज जी? यानी वही संपत्ति तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे रही है। लेकिन ध्यान रखो, करना कितने लोग कषाय कम करना चाहते हैं? कितने लोग कषाय का अभाव करना चाहते हैं? ज्ञानी, कषाय करना तुम्हारे आनंद को भंग करना है। अब मैं यहां पर जो उपाय दिया हुआ है वह बता रहा हूं। ये युद्ध भी हो रहा है, कषाय की देन है ना। ये कषाय अभी आपके घर के युद्ध बंद कर लेते हैं। वो युद्ध में ना तो मेरे बोलने से कोई वहां सुनने वाला है, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे अंदर के द्वंद्व और तुम्हारे अंदर में शांति छा जाए। इसलिए जिनेंद्र भगवान की ये वाणी सुन लेना। मां, पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की डाली इधर उधर आ गई है, और वह यानी पेड़ की डाली इधर उधर जा रही तो तुरंत कटती करते हो, लेकिन वह कटती करते तो थोड़े दिन में फिर बढ़ जाती है। सत्य ना मां? थोड़े दिन में थोड़ी बहुत फिर बढ़ जाती है। तो क्या करो? यानी कांटेदार पेड़ है, बार बार तुम ऊपर ऊपर से छट्टी करते हो, बार बार कांटे आते हैं और तुम्हें ही चुभते हैं, तुम्हारे घर के सामने गिरते हैं और तुम्हें ही लगते हैं। क्या करो ज्ञानी? मूल पर काम करते तो पुनः पुनः कांटे नहीं आते। मां, कषाय यदि कम करना है तो मूल पर काम करो। इंद्रियों की विजय जो प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपनी कषायों को कभी नहीं जीत सकते। भैया, जितने लोग आपके जीवन में संयम है क्या? मैंने पूछा, कोई यहां व्रती है? दादा प्रकाश दादा होंगे, वो 2 3 4 दादा। मां, जीवन में अशांति क्यों बढ़ती जा रही है? युवाओं में, बालकों में, बच्चों में, क्योंकि असंयम बढ़ता जा रहा है। और वह असंयम जो है वही कषायों की मूल जड़ है। यदि अपने जीवन को, कषायों को कम करना है तो अपने जीवन में
अपनी इच्छाओं को, अपने इंद्रियों की, विषयों की आसक्ति को सीमित कर लीजिए। देखिए परम आनंद प्रारंभ हो जाएगा, कषाएं अपने आप शांत होती जाएंगी। नहीं हो अभी विश्वास तो देख लेना, ये भगवान कौन से भगवान है प्रकाश दादा? महावीर भगवान। जिनेन्द्र है ना, जिनेन्द्र। ये जिन क्यों कहलाते हैं, जित कसाई क्यों नहीं कहे जाते? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है वही अपनी कषायों का विजेता हो सकता है। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त नहीं किया है वह अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत चतुष्टय को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यहां का जिसको ध्यान लगता नहीं है ना, क्यों नहीं लगता? क्योंकि संयम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में संयम आने लग जाएगा उस दिन जीवन में आनंद निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। आप समझ में आया ये मुनिराज क्यों प्रसन्न रहते हैं, ज्ञानी क्यों आनंद में रहते हैं? इनको इच्छा ही नहीं है, पांचों इंद्रियों की चाह नहीं है। अभी लाइट चली जाए तो यहां हाहाकार मच जाएगी, सत्य ना मां? और जिन्होंने पंखे, कूलर, एसी का त्याग ही कर दिया है, लाइट जाए या आए इनके आनंद को कोई भंग नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर यह जो उपाय दिया है, द्वंद्व जो चल रहे हैं, आपके मन शांत क्यों नहीं हो रहे हैं, मन में चंचलता क्यों बढ़ती जा रही है, चित्त की एकाग्रता क्यों नष्ट होती जा रही है? क्योंकि आपका जीवन 40-40, 50-50 साल हो गए, अब तो भोगों की उम्र भी निकल गई, तो भी तुम भोगों की आसक्ति को कम नहीं कर पा रहे हो, संयम की ओर नहीं बढ़ पा रहे हो। बच्चों से कहो तो कहते अभी भोगने के दिन है। हाँ, अगर किसी बच्चे को कहो ना मयंक कि भाई थोड़ा संयम की ओर बढ़ जाए, तो ये माँ क्या कहेगी? अभी तो महाराज जी खाने पीने के दिन है। माँ, उसके खाने पीने भोगने के दिन है, तुम्हारे आपके तो खत्म हो गए। नहीं हुए तो कब संयम आएगा और कब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी? जितनी चिंता, आज तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, जीवन में असंयम की वृद्धि है। जिनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, वे सब कोई असंयम भावों में जी रहे हैं। इसलिए ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। संयम का भाव होता जा रहा है। और अपने घर में संयम, अपनी सीमाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रिय आसक्ति को बांध लेना, इसी का नाम संयम है। और जैसे ही संयमित जीवन होता है, आनंद निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही? मां समझ लेना, अशांति बढ़ रही है, वह शांत कब होगी? जब नियम से संयम आएगा। संयम तभी आएगा जब कषाएं कम होंगी, और कषाएं कम करने के लिए संयम लिए बिना कषाएं कम होंगी नहीं। बात समझ में आ गई? पुनः पुनः समझेंगे, लेकिन आज इतनी बात है। जितने द्वंद्व हैं, द्वंद्व के कारण सिर दर्द होता ना, कल पूछा था मैंने, कल शाम को जो थे उनसे पूछा था, सिर दर्द सबका होता है ना, क्यों होता है? इच्छाएं, अभिलाषाएं, अपने आप को संयमित करते जाओ, कभी सिर दर्द तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए समय पर पुनः अपन विचार करेंगे। दोपहर में भी, अभी तो यह सुबह इष्टोपदेश की वाचना चलती है, दोपहर में वृहद द्रव्य संग्रह की वाचना। 3 साल से वो टीकमगढ़ का प्रथम चतुर्मास था, और तब से वह वृहद द्रव्य संग्रह की, जिसको जगत के सारे प्रपंच, जो जगत की विचित्रता है, चित्त विचित्रता है, जगत में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे होता है, हम यहाँ क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे सारे जिज्ञासाओं की, जितने जिज्ञासाओं का समाधान है मां, वह वृहद द्रव्य संग्रह नामक महानतम ग्रंथ के अंतर्गत निहित है। और वैसी ही वाचना दोपहर में किया करते हैं। समय रहते हुए पुनः अपन इन तत्व की अन्वेषणा करेंगे, खोज करेंगे कि मेरे जीवन में संयम, और मेरे जीवन में संयम तो आप लोग नहीं चाहते हो, लेकिन शांति सब चाहते हो। जीवन में कौन कौन संयम धारण करना चाहता है? अच्छा है, कुछ की भावना अभी अभी बनी होगी, वह भी श्रेष्ठ है।
कम से कम भावना तो बनाना प्रारंभ करो, क्योंकि भावना नहीं बनेगी तो भाव कभी नहीं बनेंगे, और भाव जब तक नहीं बनेंगे तब तक तुम संयमित नहीं हो पाओगे। ठीक है, शांति तो सब चाहते हैं ना। जिन जिन को अपने जीवन में आनंद और शांति चाहिए हो, वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार अपने जीवन में संयम की ओर अपना मुख करे, अपने आप आनंद और शांति वृद्धिगत होती जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की